हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक अमेरिकन एक्शन हॉरर मूवीज़ जिसका नाम है वेयरवुल्फ। हाँ, मुझे मालूम है आपने काफ़ी तरह की वेयरवुल्फ मूवीज़ देखी है, बट यहाँ पर जो स्टोरी होने वाली है वो ट्रेडिशनल मूवीज़ से अलग है। नॉर्मली वेयरवुल्फ किसी के काटने से बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसके अंदर वेयरवुल्फ किसी के काटने से नहीं बनेंगे। तो वेयरवुल्फ कैसे बनेंगे, इस चीज़ को जानने के लिए आपको इस एक्सप्लेनेशन को कम्प्लीटली देखना होगा। एक्सप्लेनेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में भी मज़ा आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक सुपरमून के बारे में बताया जाता है। सुपरमून एक्चुअली में वो फिनोमिना होता है जिसके अंदर मून हमारी धरती के काफ़ी पास आ जाता है, और हमें बताया जाता है कि 1 साल पहले एक वियर्ड सा सुपरमून हुआ था, और जिन लोगों पर भी मून की रोशनी गिरी थी वो सभी लोग वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो गए थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। यहाँ पर वेयरवुल्फ किसी दूसरे वेयरवुल्फ के काटने से नहीं बनते, और इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही अलग सा है। यहाँ पर जो सुपरमून होता है उसकी रोशनी जब भी किसी इंसान पे गिरती है वो वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है, और वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने के बाद में इंसान इंसान को ही काटने लग जाता है। पिछले साल करीब 1 बिलियन से ज़्यादा लोग सुपरमून की वजह से वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो गए थे, और बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई थी। और फिर अगले दिन सूर्य की रोशनी की वजह से वेयरवुल्फ बने लोग दोबारा नॉर्मल हो गए थे। फिर इसके बाद हमें एक डॉक्टर जेम्स नाम के साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जो लोगों को सुपरमून नाइट से बचने का एक रास्ता बता रहे थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके लिए वो लोगों को सुपरमून इवेंट को सरवाइव कर सकते हैं, और आज रात फिर से वही सुपरमून होने वाला था। खैर, इसके बाद हमें वेस्ले नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि अपने भाई की वाइफ लूसी और अपनी भतीजी एमा के साथ रहता है। वेस्ले के भाई की मृत्यु पिछले साल ही हुई थी, इसलिए लूसी और एमा का ध्यान वही रखता है। बात करें वेस्ले के प्रोफेशन की, वह भी एक साइंटिस्ट है और डॉक्टर जेम्स की ही टीम में काम करता है। आज रात वही सुपर मून वाली नाइट थी, इसलिए वेस्ले सारा इंतजाम कर रहा था। सुरक्षा के लिए वो अपने घर के आसपास एक बॉर्डर बनाता है, तार वगैरह लगाता है जिसके अंदर करंट दौड़ रहा था, ताकि कोई भी वेयरवुल्फ आसानी से अंदर ना घुस पाए। साथ ही साथ वो अपने घर के बाहर एक कैमरा भी लगाता है ताकि हर वक्त नजर रखी जा सके। उसका भाई भी इसी वेयरवुल्फ के हमले में मारा गया था, जिसके चलते वो इस बार पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहना चाहता है ताकि वो अपने परिवार का ख्याल रख सके। अब इसी बीच उनका एक पड़ोसी कोडी होता है, उसे दिखाया जाता है, जो कि गन शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। जिसके बाद वेस्ले उसके पास जाता है और उसे रोकता है और कहता है कि इस तरह से अंधाधुंध फायरिंग ना करे, क्योंकि पड़ोस में बच्चे भी रहते हैं जिन्हें चोट लग सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लूसी के पास उसकी पड़ोसन रीगन आती है। लूसी रीगन को सर्वाइवल का कुछ सामान देती है। उसके बाद रीगन चली जाती है। रीगन के जाने के बाद वेस्ले आता है और लैब के लिए निकलता है, लेकिन जाने से पहले वो लूसी को सिखाता है कि कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है और कैसे गन चलानी है। साथ ही वो उसे कहता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो उसे कॉल कर सकती है। खैर, वेस्ले निकल जाता है और लूसी पूरे घर को सील कर लेती है, इंक्लूडिंग विंडोज़, ताकि मूनलाइट अंदर ना आ पाए, नहीं तो वो खुद भी वेयरवुल्फ बन जाएगी। वेस्ले डॉक्टर जेम्स के लैब पहुंच चुका था, जहां पर डॉक्टर जेम्स अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने वाले थे। वहीं पर हमें डॉक्टर जेम्स की टीम दिखाई जाती है, जिसके अंदर डॉक्टर एमी, डॉक्टर इवान और डॉक्टर वेस्कस होते हैं। डॉक्टर जेम्स उन सबको बताते हैं कि उन्होंने इस सिचुएशन से डील करने के लिए एक क्योर बनाया है, जिसका नाम मून स्क्रीन है, जो कि असल में एक लिक्विड है। जिस तरह से सन स्क्रीन हमारी बॉडी को धूप से बचाती है, उसी तरह से ये मून स्क्रीन मून लाइट से सबको बचा पाएगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने अभी तक इसे टेस्ट नहीं किया है, और आज रात को वो 4 लोगों पर इसे टेस्ट करने वाले हैं। अगर एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो उनके पास फ्यूचर में लोगों को बचाने का एक ऑप्शन रहेगा। फिलहाल सभी लोगों को अपने अपने घर रुकने की सलाह दी जाती है, और डॉक्टर जेम्स की टीम अपना काम करने में लग जाते हैं। वहीं पर उन 4 लोगों को दिखाया जाता है जिन पर टेस्ट होने वाला था। उन 4 में से एक डॉक्टर एमी का बॉयफ्रेंड भी होता है, जिसका नाम माइल्स होता है। माइल्स खुद का योगदान अपनी मर्जी से देना चाहता है इंसानियत के लिए। खैर, जो ये 4 सब्जेक्ट्स हमें दिखाए गए हैं जिन पे आज एक्सपेरिमेंट होने वाला है, ये वही लोग हैं जो पिछले साल भी वेयरवुल्फ बने थे लेकिन बच गए थे। इन चारों सब्जेक्ट्स को केज में बंद किया जाता है, और इन लोगों पर मून स्क्रीन को गेज के जरिए डाला जाता है। यहाँ पर साइंटिस्ट की एक टीम भी होती है, जिन्होंने एक स्पेशल सूट पहना था जिससे कि मूनलाइट उन्हें टच ना करे और वो वेयरवुल्फ में कन्वर्ट ना हो। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि इतना एक्सपेरिमेंट करने की क्या ज़रूरत थी, ये सूट ही सब में बांट दिया जाता। लेकिन ये जो सूट होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, बेसिकली ये स्केलेबल नहीं होते, एक्सपेंसिव होते हैं, और लोगों को अनकम्फर्टेबल भी लगेंगे। साथ ही साथ में सब एक जैसे सूट पहनेंगे तो सब एक जैसे लगेंगे, जिससे कि ठग्स वगैरह जो होते हैं वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने लग जाएंगे।
खैर मून स्किन अप्लाई होने के बाद में रूफ को खोल दिया जाता है ताकि मूनलाइट अंदर आए। जैसे ही छत खुलती है मूनलाइट अंदर आती है, लेकिन कोई भी वेयरवुल्फ में कन्वर्ट नहीं होता। इसका मतलब यही होता है कि एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। मेनवाइल हम देखते हैं कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो सब्जेक्ट्स का खून लेते हैं और उन पर टेस्टिंग करते हैं, लेकिन इसी बीच में जो सभी सब्जेक्ट्स होते हैं वो अचानक से वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने लगते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो मून स्क्रीन होती है वो कुछ समय के लिए असरदार होती है, लगभग 1 घंटा या उससे भी कम वक्त के लिए, जिसे देख के जो आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी पैनिक होने लगते हैं। यहाँ पर जो एक वेयरवुल्फ होता है वो डॉक्टर जेम्स का सूट फाड़ देता है, जिससे डॉक्टर जेम्स भी वेयरवुल्फ बनने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो छत होती है वो काम करना बंद कर देती है, क्योंकि वेयरवुल्फ ने सारा सिस्टम खराब कर दिया था। अब इसी बीच हम देखते हैं कि इवान घायल हो जाता है, जिसे लेकर वेस्ले आगे बढ़ता है, जहाँ पर उन्हें डॉक्टर एमा मिलती है। वो तीनों एक साथ एक रूम की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर उनके पीछे एक वुल्फ लग जाता है, लेकिन जैसे तैसे वहाँ से वह सब पहुँच दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अब इवान जो होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता और अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा इंजरी हुई थी। अब एमा भी माइल्स के पास जाना चाहती थी, लेकिन वेस्ले उसे समझाता है कि माइल्स वुल्फ बन चुका है, वो उसकी बात नहीं समझेगा। अब उन्हें यहाँ से निकलना होगा और हेल्प लेके आना होगा, लेकिन उसके लिए यहाँ से पहले बाहर जाना होगा। अब वेस्ले प्लान बनाता है कि वो मून स्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मून स्क्रीन भी 1 घंटे के लिए असरदार होती है, इसलिए उन्हें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा और बीच में शेल्टर लेना होगा। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक वुल्फ कोडी के घर के बाहर दिखाई देता है। कोडी वुल्फ को गोली मारता है, लेकिन वुल्फ एक ही झटके में कोडी का शेल्टर तोड़ देता है और कोडी को दूर फेंक देता है। कोडी का शेल्टर टूटने की वजह से कोडी पर भी मून की रोशनी गिरने लगती है, जिससे वो भी वेयरवुल्फ में ट्रांसफर हो जाता है। ये सब सीसीटीवी में लूसी देख रही होती है, जो देखकर वो बहुत घबरा जाती है। मेनवाइल वेस्ले और एमी को दिखाया जाता है जिन्होंने मून स्क्रीन अप्लाई कर ली थी, साथ ही साथ में उन्होंने ढेर सारे हथियार भी इकट्ठा कर लिए थे। इसके बाद वे आगे बढ़ने लगते हैं, तभी उनके सामने माइल्स जो कि वेयरवुल्फ बन चुका था वो आ जाता है। अब वेस्ले उसे शूट करने वाला ही होता है, लेकिन एमी उसे रोक लेती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में वेस्ले को लूसी का कॉल आता है। लूसी वेस्ले को बताती है कि वेयरवुल्फ ने कोडी पर हमला कर दिया है और वह अभी वेयरवुल्फ बन गया है। साथ ही साथ बताती है कि बाहर बहुत सारे वेयरवुल्फ घूम रहे हैं। तब वेस्ले उसे शांत रहने के लिए कहता है। तभी अचानक से रीगन दरवाज़ा नॉक करती है, क्योंकि उसे हेल्प चाहिए होती है, लेकिन वेस्ले उसे मना करता है कि उसे सख्त हिदायत देता है कि दरवाज़ा ना खोले, नहीं तो उसे भी खतरा हो सकता है। लूसी उसकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन वेस्ले उसे कहता है कि उसकी बेटी को भी उससे खतरा हो सकता है, तो वह दरवाज़ा ना खोले। और उनकी इसी बात के बीच में रीगन को वेयरवुल्फ उठा के ले जाते हैं। दूसरी तरफ ये होता है कि बात करने के चक्कर में वेस्ले की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, वो एक बस में घुस जाती है। अब उनके पास समय वैसे ही कम होता है। सबसे अच्छी बात यह होती है कि उन्हें चोट कम लगती है, लेकिन कार क्रैश होने की वजह से वेस्ले का फ़ोन भी ख़राब हो जाता है। मतलब ये होता है कि अब वो लूसी को कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता। अब वेस्ले और एमी आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर उन्हें रास्ते में कुछ वेयरवुल्फ मिलते हैं। वो उनसे बचने के लिए छिपते हैं कि तभी एक वेयरवुल्फ उनकी तरफ बढ़ रहा था। अब वो दोनों उसे चकमा देकर कार के नीचे छिप गए थे। वो वहाँ से बाहर निकलकर चुपचाप जाने वाले ही थे कि तभी वेस्ले की वॉच का अलार्म बजने लगता है, जिससे कि वेयरवुल्फ उनको देख लेते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। तभी कुछ लोग उन्हें एक शॉप में बुलाते हैं। वो जल्दी से शॉप के अंदर घुस जाते हैं और शॉप का शटर बंद कर लेते हैं। अंदर जाने पर वहाँ कुछ लोग उनको पकड़ लेते हैं, जो कि ग्रुप बनाकर वहाँ रह रहे थे। वैसे थे तो वो कुछ सर्वाइवर ही, लेकिन वे रिस्क लेना नहीं चाहते थे, इसलिए वे उन्हें गन पर पॉइंट करते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं कि वे है कौन। क्योंकि जाहिर सी बात है, बाहर निकलने पर हर इंसान वेयरवुल्फ बन रहा था, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं था। तब जाकर वेस्ले उन्हें बताता है कि वह एक साइंटिस्ट है और उन्होंने एक क्योर बनाया है जो 1 घंटे तक उन्हें वेयरवुल्फ बनने से रोक सकता है। वेस्ले कहता है कि उसे अपने परिवार को किसी भी हालत में बचाना है। तब ग्रुप का जो बॉस होता है उन्हें एक टनल के पास ले जाता है, जहाँ से वे इजीली बाहर निकल सकते थे। दूसरी तरफ लूसी को दिखाया जाता है, जो कि सीसीटीवी में देख रही थी कि घर के बाहर काफ़ी वेयरवुल्फ हो चुके हैं और वो घर के अंदर आना चाहते हैं। मैनविल वेस्ले और एमा को देखते हैं, जो कि टनल में जा रहे थे। तभी उन्हें दिखता है कि रास्ता बंद है, वहाँ पर एक ग्रिल गेट लगा हुआ है। तभी उनके पीछे एक वेयरवुल्फ पड़ जाता है, जो उन दोनों को धक्का देता है, जिसकी वजह से गेट टूट जाता है, जो कि उन दोनों के लिए काफ़ी अच्छी बात थी। अब वह वेयरवुल्फ वेस्ले के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि वेस्ले उसके अंदर एक पाइप ही घुसा देता है, जिससे कि उसकी वहीं मौत हो गई थी। अब आगे बढ़कर वे लोग टनल के अंत तक पहुंच गए थे।
लेकिन अब मून स्क्रीन का असर खत्म हो गया था। अब अगर वह आगे बढ़ते हैं तो वे खुद भी वेयरवुल्फ बन जाएंगे। लेकिन उनके पास एक और मून स्क्रीन था, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए उन्हें उसे थोड़ा ठंडा करना होगा। तब वह एक शॉप के अंदर जाते हैं, जहाँ जाकर उसे एक फ्रीजर के अंदर रख देते हैं और दोनों पास में ही बैठ जाते हैं। अब वेस्ले कहता है कि उसे कभी भी कोई परिवार नहीं चाहिए था, वह हमेशा अकेला रहना चाहता था। लेकिन अब उसके भाग्य में उसके भाई के परिवार की जिम्मेदारी है और वह किसी भी कीमत पर उसका ध्यान रखना चाहता है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि वो उनका ध्यान कैसे रखे। उनकी बातों के बीच मून स्क्रीन रेडी हो जाता है, लेकिन इसी बीच उन्हें वहाँ से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। अब वेस्ले चेक करने जाता है, जहाँ पर उसे एक लेडी दिखाई देती है। लेकिन पीछे मुड़ने पर उसे एक वेयरवुल्फ मिलती है, जो कि आधी वेयरवुल्फ थी और आधी इंसान थी। यानी कि वह ठीक तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाई थी, क्योंकि वह एक बच्ची थी। अब वह वेस्ले पर हमला करने ही वाली थी, तभी एमा पीछे से उसे स्टेन गन से स्टेप कर देती है, जिससे कि वह वहीं गिर जाती है। जिसके बाद दोनों मून स्क्रीन को लगाने लगते हैं। मेनविल हम कोडी को देखते हैं, जो कि भेड़िया बन चुका था। वो लूसी के घर के बाहर सारे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ देता है। अच्छी बात तो यह थी कि लूसी के घर के बाहर जो बॉर्डर था, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही थी, उसकी वजह से वह अंदर नहीं आ पा रहा था। लूसी को पता चल गया था कि अब उसे हथियार उठाना ही पड़ेगा, इसलिए वह अब हथियार उठा लेती है। अब वेस्ले और एमी आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उनके सामने कुछ लोग आ जाते हैं जिनके पास हेवी वेपन होते हैं। वे लोग वेयरवुल्फ को काफ़ी अच्छी तरीके से भून रहे थे, जिसकी वजह से वे दोनों काफ़ी आसानी से आगे निकल पाते हैं। और वे लोग उन दोनों पर गन पॉइंट कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये भी अब वेयरवुल्फ बन जाएंगे। वेस्ले उन्हें काफ़ी समझाता है कि वह इन्फेक्टेड नहीं है, उसके बावजूद भी वे लोग उन पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। लेकिन वे दोनों कवर लेते हैं और छुप जाते हैं। अब इसी बीच होता क्या है कि वहाँ पर काफ़ी वेयरवुल्फ आ जाते हैं और वो एक एक कर उन सभी लोगों को मारने लग जाते हैं। अब वहाँ पर कोई भी नहीं बचता सिवाय एमी और वेस्ले के, लेकिन वह दोनों वेयरवुल्फ से गिर चुके थे। मेनविल हम लूसी के घर के बाहर कोडी के वेयरवुल्फ को देखते हैं, जो कि एक पेड़ पर चढ़कर उसे तोड़कर इलेक्ट्रिक बोर्डर पर गिराकर उस इलेक्ट्रिक बोर्डर को तोड़ देता है। जिसके बाद वह लूसी के घर की छत पर आ जाता है और लूसी गन को लेकर अंधाधुंध छत के ऊपर फायरिंग करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेस्ले और एमी बाहर निकलने का प्लान बना ही रहे थे कि तभी एमी कहती है कि वह वुल्फ का ध्यान भटकाएगी और वह जाकर उसे मिनी गन से उड़ा दे। वेस्ले उसे रिस्क लेने से मना करता है, लेकिन वह कहती है कि उसे लूसी के पास जाना है या नहीं। इसके बाद वेस्ले हाँ कर देता है। अब एमी वेयरवुल्फ का ध्यान भटकाती है, लेकिन उनमें से एक वेयरवुल्फ एमी के सामने आ जाता है। लेकिन एमी डरती नहीं बल्कि जोर से चिल्लाती है। लेकिन वह वेयरवुल्फ और भी तेज चिल्लाता है। लेकिन इसी बीच वेस्ले का इशारा आता है और वह नीचे झुक जाती है और यहाँ पर वेस्ले वेयरवुल्फ को भूनने लगता है। इसके बाद कुछ वेयरवुल्फ भाग जाते हैं। फिर वह दोनों वहाँ से आराम से निकल सकते थे, लेकिन तभी एक वेयरवुल्फ एमी को ले जाता है और वेस्ले कुछ नहीं कर पाता। खैर, यह रिग्रेट करने का समय नहीं था, इसलिए वह जल्दी से घर की तरफ जाने लगता है। मेनविल लूसी की सारी गोलियां खत्म हो गई थी। तभी सारे वेयरवुल्फ घर को तोड़कर अंदर आने लगते हैं। लूसी एमा को लेकर छुप जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वेयरवुल्फ आ जाते हैं। लेकिन सही समय पर वेस्ले बाहर आकर हॉर्न बजाकर उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। अब वह उन्हें गाड़ी से उड़ाता जाता है, लेकिन एक वेयरवुल्फ लूसी और एमा के पास जाकर उन पर हमला कर देता है। वह एमा के पीछे पड़ जाता है और उनकी आंखों में पेपर स्प्रे कर देती है, लेकिन उसके बावजूद वह एमा के पीछे फिर से आ जाता है। लेकिन इसी बीच लूसी एक एक्स को लेती है और वेयरवुल्फ के सर में घुसा देती है। इसी बीच वेस्ले वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर लूसी बहुत खुश होती है। इसी बीच हम कोडी के वेयरवुल्फ को देखते हैं, जो कि अभी जिंदा था। वह उनके लिए वहाँ आएगा, वेस्ले यह बात जानता था। अब यहाँ पर वेस्ले अपनी भतीजी के पास जाता है और उससे एक प्रॉमिस लेता है कि वह बड़ी होकर बहादुर बनेगी, बिल्कुल अपने पिता की तरह। वेस्ले उस वेयरवुल्फ से लड़ने जाने वाला था, लेकिन उसके पास हथियार नहीं थे, तो अब वह कैसे लड़ता। इसलिए वो खुद को सेक्रीफाइस करता है और मूनलाइट की मदद से खुद भी वेयरवुल्फ बन जाता है। यहाँ पर दोनों वेयरवुल्फ में घमासान युद्ध होता है और वेस्ले कोडी वेयरवुल्फ का सर उखाड़ देता है। लेकिन अब वह अपने परिवार के लिए ही खतरा बन चुका था। वह अपने परिवार को मारने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखकर लूसी बहुत घबरा जाती है और वह घर के अंदर भागने लगती है। तब लूसी उसे कहती है कि वह उसके परिवार से है और वह उसके भाई के बारे में भी याद दिलाती है। लेकिन अब उसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वेस्ले वेयरवुल्फ बन चुका था।
यहाँ पर लूसी को एक गन शॉट सेल मिलती है जिसे वह रिलोड कर लेती है, लेकिन तभी वेस्ली अंदर आ जाता है और वह उन्हें मारने वाला ही था। तभी लूसी गन शॉट करती है, लेकिन वो वेस्ली को मारने की बजाय विंडो पर शूट करती है क्योंकि सुबह हो गई थी, जिससे कि सनलाइट अंदर आ जाती है और वेस्ली एक बार फिर से इंसान बन जाता है। अब तभी वो लूसी को देखता है और उसे उठाने के लिए वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी वेयरवुल्फ फिल्म की कहानी, जो कि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट वाली फिल्म थी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन बहुत अच्छा है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।